खरमास खत्म, सियासत शुरू। बिहार में निशान प्लान पर जेडीयू की फुल तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। बिहार की राजनीति में अक्सर बदलाव की शुरुआत फैसलों से नहीं, संकेतों से होती है। खरमास खत्म होने को है और उससे पहले पटना की सड़कों पर एक नाम उभरने लगा है, निशांत कुमार। पोस्टर पार्टी दफ्तर से लेकर सीएम हाउस के गेट तक। सवाल सीधा है, क्या नए साल में बिहार की राजनीति एक नए चेहरे के लिए तैयार हो चुकी है? दरअसल पटना के जेडीयू मुख्यालय के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनके बेटे निशांत कुमार की। ये पोस्टर सिर्फ पार्टी ऑफिस तक सीमित नहीं रही। चौक चौराहे, मुख्य सड़कें, यहाँ तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी निशांत की तस्वीर मौजूद है। राजनीति में पोस्टर सिर्फ प्रचार नहीं होते, ये तैयारी का ऐलान होते हैं और इस बार तैयारी बहुत सोच समझकर दिखाई दे रही है। जेडीयू के सियासी इतिहास में एक बात हमेशा से देखने को मिल रही है, पार्टी प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार करने वाले होते हैं। अब जेडीयू नेता खुलकर कह रहे हैं निशांत को राजनीति में आना चाहिए। नीतीश कुमार और उनके राजनीतिकार निशांत की एंट्री की फाइनल तैयारी भी कर चुके हैं। 13 दिसंबर से जेडीयू का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। इसी अभियान को लॉन्च पैड भी माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ निशांत के आने का नहीं है, कहां से आने का है। क्या नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी बेटे को सौंपेंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में उतारा जाएगा या फिर जेडीयू के कुछ नेताओं की तरह सीधे मुख्यमंत्री बनाने की सियासी तैयारी है? नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन नीतीश के बाद कौन? इस सवाल ने जेडीयू को दीवार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक निशांत की एंट्री सिर्फ जेडीयू की जरूरत नहीं, बीजेपी की रणनीति भी है। बिहार में जेडीयू के पास 85 विधायक, 20 एमएलसी, 12 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद है। सबसे अहम 15 से 16% का वो वोट बैंक जो 20 सालों से नीतीश के नाम से जुड़ा हुआ है। बीजेपी को डर है नीतीश के कमजोर पड़ते ही ये वोट आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर की तरफ न चली जाए। निशांत अगर आते हैं तो महिला वोट और अति पिछड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से जुड़ा रह सकता है। यानी तस्वीर साफ है, जेडीयू को उत्तराधिकारी चाहिए, बीजेपी को स्थिरता चाहिए और निशांत कुमार दोनों की ही जरूरत बन चुके हैं। खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में नई शुरुआत हो सकती है। अब देखना यह है कि नए साल में बिहार को सिर्फ नया चेहरा मिलेगा या फिर नई सत्ता की नींव भी पड़ेगी। तो सवाल अब निशांत आएंगे या नहीं का नहीं है, बल्कि निशांत किस रोल में आएंगे इसका बन चुका है। क्योंकि बिहार में जब पोस्टर लगते हैं तो राजनीति रुकती नहीं, मोड़ लेती है। आप लोग की क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।